फिर ये दोनों एक डंडा लेकर कविता के पीछे से उसके सिर पर मार देते हैं। वो तुरंत मर जाती है। फिर ये सोचते हैं कि अब क्या करना है। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम इसे घर के आंगन में दफना देते हैं। तो ये लो, अभी माँ से जान छूटी तो अब बेटी टांटा करने लगी। एक गांव में रवि नाम का लड़का कविता नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उसकी एक बेटी होती है। पर उसके माँ पापा को कविता और कविता की लड़की पसंद नहीं होती, क्योंकि कविता दहेज में कुछ नहीं लाई थी। कविता एक गरीब घर की बेटी थी। रवि की माँ सारा दिन कविता के बारे में भला बुरा बोलती। अजी हमारा ये बेटा तो माना ही नहीं, ले आया इस गरीब को, ना दहेज आया ना कुछ। कविता सभी का बहुत ध्यान रखती, यहाँ तक उनके कुत्ते टॉमी का भी। अगले दिन रवि को किसी काम से शहर जाना पड़ता है, तो रवि सुबह को सवेरा ही शहर के लिए निकल जाता। रवि के तुरंत जाने के बाद रवि के माँ और पापा कविता को मारने का प्लान बनाते हैं। रवि की माँ विनोद कहती है, अजी सुनते हो, मैं ये बोल रही थी कि हम रवि की दूसरी शादी कर देंगे तो थोड़ा कुछ दहेज मिल जाएगा। अरे भाग्यवान, तो कैसी बात कर रही है? हम रवि की दूसरी शादी कैसी कर सकते हैं? तुम चिंता मत करो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम ऐसा करते हैं, कविता को मार देते हैं और फिर रवि से बोल देंगे कि तेरी लुगाई गहने चोरी करके भाग गई। फिर रामलाल को भी समझ में आ जाता है। फिर ये दोनों एक डंडा लेकर कविता के पीछे से उसके सिर पर मार देते हैं। वो तुरंत मर जाती है। फिर ये सोचते हैं कि अब क्या करना है। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम इसे घर के आंगन में दफना देते हैं। तो ये घर के आंगन में एक गड्ढे में उसे दफना देते हैं और फिर ये दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। लो मेरी डार्लिंग, तुम्हारा काम हो गया। तभी रवि की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। लो, अभी माँ से जान छूटी तो अब बेटी टांटा करने लगी। फिर इतनी देर में विनोद उस बच्ची को उठाकर वहीं जमीन पर रख देती है जहां उसकी माँ को दफन किया था। फिर बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देख कविता की आत्मा जोर जोर से तड़पने लगती है और फिर चुड़ैल बनकर वो जमीन से बाहर आ जाती है और कहती है, मेरी बेटी को इन कुत्तों ने जमीन पर ऐसे ही लिटा रखा है, वो भी भूखे पेट। फिर कविता अपनी बेटी को गोदी उठाने लगती है, लेकिन उसे उठा नहीं पाती। फिर कविता कहती है, हे माँ, मैं अपनी बेटी को क्यों नहीं उठा पा रही? हे माँ, मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी बेटी को गोद में उठा लूं और कम से कम उसे दूध पिला दूं। मुझे शक्ति दो माँ। फिर एक माँ आती है और उसे शक्ति देती है। फिर कविता अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे दूध पिलाने लगती है, लेकिन इतने में विनोद आ जाती है। विनोद ये सब देखकर चौंक जाती है कि ये बच्ची हवा में कैसे उड़ रही है, क्योंकि कविता चुड़ैल वो किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो आत्मा होती है। फिर विनोद रामलाल के पास जाती है और कहती है, अजी सुन नहीं रहे हो क्या? अंदर चलो, देखो कविता की बेटी हवा में कैसे उड़ रही है। अरे डार्लिंग, तुम कैसी बात कर रही हो? भला बच्ची कैसे उड़ सकती है? अरे मैं सच बोल रही हूँ, तुम चलो तो सही अंदर। फिर रामलाल उसके साथ चल देता है। जैसे ही वो अंदर आकर देखता है तो बच्ची लेट रही होती है। तो फिर रामलाल कहता है, अरे डार्लिंग, तुम भी कुछ नहीं, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा जो तुम्हें याद आ गया होगा। देखा तो सही, बच्ची तो आराम से लेट रही है, कहाँ हवा में उड़ रही है। फिर इतनी देर में ही रवि शहर से घर वापस आ जाता है और वो कहता है, माँ, उमा, कविता कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। अरे बेटा, नजर तो तब आएगी जब यहाँ होगी तेरी लुगाई। घर में चोरी करके भाग गई, मेरे सारे गहने और सारे पैसे भी ले गई, और तू अभी भी उसी का नाम ले रहा है। नहीं नहीं माँ, तुम झूठ बोल रही हो। कविता कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आपने ही उसे कुछ कहा होगा। लो, इसे अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है,
इतना सब कुछ होने के बाद भी। फिर रवि चुपचाप अपने कमरे में जाकर उदास बैठ जाता है, लेकिन ये सब टॉमी को पता होता है। टॉमी रवि के पास जाता है और रवि से भौंक कर कहता है, मुझे पता है इन्होंने मालकिन को कैसे मारा है और कहाँ दफन किया है। लेकिन रवि को टॉमी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसे सिर्फ गुस्सा आ रहा था कि आखिर मेरी पत्नी गई तो गई कहाँ, उसके साथ क्या हुआ होगा, वो कैसी होगी। लेकिन टॉमी नहीं माना, वो भौंकता रहा। फिर रवि को गुस्सा आ जाता है। फिर वो सारा गुस्सा उस टॉमी पर निकाल देता है। फिर उस टॉमी को एक कमरे में बंद कर देता है और डंडे से मारता है। फिर उसे कमरे में बंद करके छोड़ देता है। टॉमी पड़ा पड़ा बहुत रोता है। अगले दिन रवि को याद आता है कि मैंने बहुत बुरा किया। फिर वो अगले दिन उस कमरे में जाता है तो टॉमी उदास रहता है। फिर रवि टॉमी से माफ़ी मांगता है। टॉमी, मुझे माफ़ कर दो। कल मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने तुमको मारा था, लेकिन मैं कल के लिए माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। टॉमी फिर उसे भौंकने लगता है कि मालिक, आप मेरे साथ चलो। वो रवि को लेकर जाता है जहां उसकी पत्नी को मारा था और जहां दफनाया था। टॉमी भौंक भौंक कर कहता है, यहाँ मालकिन है। लेकिन रवि कुछ नहीं समझ पाता। फिर टॉमी उसी जगह अपने पैर मारने लगता है। फिर रवि वहां खुदाई करने लगता है। खुदाई करते करते उसे उसकी पत्नी की बॉडी पड़ी मिलती है। वो बहुत चिंता में पड़ जाता है और फिर टॉमी से कहता है, ये सब कैसे हुआ। टॉमी उसे सब कुछ बता देता है कि आपकी माँ पापा ने मारा है आपकी दूसरी शादी करने के लिए, क्योंकि ये दहेज में कुछ नहीं लाई थीं। वे आपकी दूसरी शादी करना चाहते हैं। आप बस अपनी बेटी का ध्यान रखना, क्योंकि वो आपकी बेटी को भी मारना चाहते हैं। फिर रवि अपनी बेटी का ध्यान रखता है और उधर उसके माँ बाप उसकी बेटी को मारने की प्लानिंग करते हैं। जैसे ही वो रवि की बेटी को मारने की कोशिश करते हैं, तभी उसकी माँ चुड़ैल कविता आ जाती है और अपनी बेटी को अपनी सासू माँ की गोदी से छीन लेती है। अरे, ये क्या हुआ। ये लड़की मेरे हाथ से हवा में उड़ने लगी। ये हवा नहीं है, मैं इसकी माँ कविता हूँ, जिसे तुम लोगों ने मुझे मार दिया था। मैं अब चुड़ैल बनकर आई हूँ। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तेरी बेटी को कुछ नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। इसका अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें। अगर ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो बताएं, अगर कोई कमी आपको लगती है तो वो भी हमें बताएं कि भाई आपकी वीडियो में ये कमी है, इसे सुधारो। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।